जय श्री राम। दशहरा एंड दिवाली फेस्टिवल्स आ रहे हैं और बच्चों के स्कूल्स में अब हो रही है रामायण स्किट एंड बच्चे रेडी होते हैं ना तो स्पेशल रोल होता है रावण सेना का। आज ना आपको दिखाने वाली हूँ कैसे मैंने अपने किडो के लिए एक यूनिक रावण सेना कॉस्ट्यूम बनाया है, बिल्कुल घर पर सिलाई मशीन से। सबसे पहले मैंने चूज किया शाइनी फैब्रिक सैटिन, क्योंकि सेना का लुक थोड़ा पावरफुल लगना चाहिए, इसलिए मैंने सैटिन फैब्रिक चूज किया है। तो इसके लिए हम सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे रावण सेना के लिए धोती सलवार हम बनाएंगे। तो इसमें मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके, क्योंकि सैटिन का जो विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है तो मेरा इसमें 2 फोल्ड में निकल जाएगा। तो मैंने इसको सिंपली फोल्ड कर लिया है और इसको ट्रायंगल में मैंने फोल्ड करके रखा है इस तरीके से। और मैंने इसकी लेंथ जितनी भी आ रही है वो मैंने मार्क कर ली है। अब मैंने 21 इंच ली है इसमें एंड 2 इंच हमारा बेल्ट हो जाएगा तो 23 इंच हो जाएगा। तो ये मैंने इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इसके नीचे से मैंने इसको कर्व थोड़ा शेप दे दिया है। उसके बाद अब हम आसन कट करेंगे। आसन के लिए मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड करा है और अंदर की साइड से मैंने 7 इंच का आसन लिया है। 7 इंच का आसन आप इस तरीके से लेंगे, इसमें 1 इंच का विड्थ मार्क करके और हम इसको हल्का सा राउंड कर देंगे। स्केल की हेल्प से ले सकते हैं, रफली भी आप कर सकते हैं। इसको इस तरीके से मार्क करने के बाद इस तरीके से हम आसन कट कर लेंगे। और ये आसन मैं सिंगल पल्ले पे कट कर रही हूँ, तो इसी तरीके से दोनों पल्ले पे आप कट कर लेना है। इसको कट करने के बाद हम इस पर कुछ गोल्डन लेस लगाने वाले हैं। तो लेस मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने गोल्डन फैब्रिक लिया। गोल्डन फैब्रिक क्योंकि उसका जो सेना है पावरफुल होती है रावण सेना, तो उसका रॉयल लुक दिखना चाहिए, तो इसलिए मैंने गोल्डन फैब्रिक लिया। इसकी मैंने 22 पट्टियाँ कट कर ली हैं, बहुत सारी, क्योंकि हमारी पूरी ड्रेस में यूज़ होने वाली हैं। इस तरीके से 22 पट्टियाँ लेने के बाद हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे धोती पे कि कहाँ तक हमें लगाना है। तो ये मैंने एक पे 5 to 6 इंच पे मार्क करके और एक साइड फुल लेंथ पे लगाना है। तो इस तरीके से मैंने ये अटैच भी कर ली है गोल्डन लेस। अब हम इसके आसन को अटैच करेंगे, दोनों को अपोजिट साइड में रख के, राइट साइड अपोजिट रख के इनका आसन मैंने इस तरीके से स्टिच कर लिया है। आसन स्टिच करने के बाद हम इसकी फिनिशिंग करने के लिए इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो पहले मैं इनको पिन्स लगा के, मेरे पास पिन्स हैं, आप चाहें तो कच्ची सिलाई कर सकते हैं मोटे धागे से। तो इस तरीके से मैंने इनको सिक्योर कर लिया है कि ताकि हमारा ये सैटिन है बहुत फिसलता है तो ये हमारा स्लिपरी ना हो। इस तरीके से मैंने इसको प्रॉपर रख के और इस तरीके से डायगनली मैंने इसको पिन अप कर लिया है। अब हम इसके ऊपर पे प्लीट्स डालेंगे जैसे हम सलवार में नॉर्मल डालते हैं। तो ये मेरा इस तरीके से सिक्योर है। इसको भी हम सिलाई लगा के सीधा दोनों ऊपर के जो पल्ले हैं उन दोनों को अटैच करेंगे, जहाँ जहाँ मैं पिन लगा रही हूँ वहाँ पे। तो वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसमें एक स्टेप नहीं दिखा रही हूँ। इसके बाद हम इस पे बेल्ट की तरफ हम इस तरीके से प्लीट्स डालेंगे जैसे हम सलवार में प्लीट्स डालते हैं, बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद हम इसका बेल्ट रेडी करेंगे। तो बेल्ट भी मैंने यहाँ पे 5 इंच का बेल्ट लिया है। 5 इंच का मैंने बेल्ट लिया है, जो मेरा 2.5 इंच का होगा। 2 इंच मेरा बेल्ट रेडी होना चाहिए, 1/2 इंच अलाउंस में चला जाएगा। तो इस तरीके से मैंने बैक में भी एक प्लीट डाल के और हम बेल्ट को पहले अटैच कर लेंगे इस तरीके से। तो ये मैं इलास्टिकेटेड बनाने वाली हूँ। बेल्ट को अटैच करने के बाद मैंने इलास्टिक को भी नाप के अपने किडो के लेंथ के अकॉर्डिंग कट करके और उसको भी मैंने सिक्योर कर लिया है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे, इलास्टिक अटैच करेंगे इस तरीके से फोल्ड करके, बहुत ही सिंपल तरीके से। धोती सलवार बहुत ही सिंपल होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि हम न्यू वीडियोस लेकर आते रहते हैं बच्चों की ड्रेस डिज़ाइन की। ये हमारा इलास्टिक लग के हमारी सलवार जो है धोती सलवार रेडी हो गई है और ये पहनी हुई बहुत क्यूट और बहुत अच्छी लगती है। और इसी सलवार से जो सेना का लुक आता है वो बहुत अच्छा आता है। इसके बाद हमारी बारी है कुर्ता कटिंग की। कुर्ता मैंने ले लिया है। कुर्ते की भी मैं बहुत रफली कटिंग कर रही हूँ, नॉर्मल मेजरमेंट लेके। 5 इंच का मैंने शोल्डर लिया है, 5 इंच का मैंने आर्म होल लेके इस तरीके से मैंने कट किया है। फिर मैंने टोटल लेंथ ली है इसकी 20 इंच, क्योंकि मेरे किडो की जो लेंथ है वो 20 ही होनी है। तो 20 इंच लेने के बाद मैंने इस पर साइड मार्जिन लगा के साइड मार्किंग करके अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी। ये हल्का हल्का हम कर्व दे देंगे और मैंने शोल्डर स्लॉप थोड़ा ज़्यादा दिया है ताकि फिटिंग बहुत अच्छी आए। तो इसको हम अब कट कर लेंगे। इस पे हमारा जो फ्रंट जो कुर्ते का डिज़ाइन है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो ये मैंने अभी फ्रंट और बैक कट किया है, लेकिन इसके लिए मुझे फ्रंट जो है वो 2 पैनल चाहिएंगे।
तो इसको मैं उसके बाद मैंने ये कट करने के बाद एक और पैनल भी इसी को रखकर ट्रेस करके मैंने कट कर लिया था। ये हमारा एक बैक हो गया है और ये हमारे 2 हैं जो फ्रंट के होंगे। तो बैक को हम अब साइड रखते हैं। अब हम फ्रंट पे काम करते हैं। फ्रंट के ये 2 पैनल हो गए हैं, तो इसका हमें फ्रंट लुक है तो इसका हम पहले मार्किंग कर लेंगे। ये मैंने नेक की विड्थ लेके और हम इसकी मार्किंग करेंगे। ये हमारा वी शेप में बनेगा, तो मैं इस तरीके से करके और इसको ऐसा स्ट्रेट मार्किंग कर ली है। मार्किंग बहुत अच्छे से क्योंकि इसमें साइड सीम में भी अलाउंस जाएगा, तो हमारा लुक अच्छा आना चाहिए, सेंटर में दिखना चाहिए। थोड़ा सा साइड से सेंटर होता है, तो ये इस तरीके से मार्किंग करने के बाद मैं इस पैनल को कट कर लूँगी। ये कट करने के बाद हमारा जो दूसरा पार्ट है ये हमारा टोटली वेस्ट है, तो हम इसको हटा देंगे। ये ए पार्ट हो गया। अब हम बी पार्ट लेंगे। अब इस पार्ट में हम इसको उल्टी साइड से रख के और उसको आर्म होल से कट करेंगे। नेक से लेके आर्म होल तक स्ट्रेट ऐसे थोड़ा कर्व शेप दे के हम कट कर देंगे। और इस पे भी हम गोल्डन पट्टी ही लगाएंगे। गोल्डन पट्टी से ही हमारा सारा लुक ड्रेस का आना है। और फैब्रिक हमारा ऑलरेडी शाइनी है, तो इसकी लुक बहुत सुंदर आएगी। तो इसके ऊपर अब हम फिर से वही गोल्डन पट्टी की 22 पट्टियाँ कट करके और पूरे पे हम इसको कवर कर लेंगे। ये हमारा नेक है। नेक के लिए मैंने 22 पट्टी को पहले उल्टी साइड से रखा है और उसको सिलाई की है। बाईस पट्टी को इस तरीके से सिलाई करने के बाद हम इस पे छोटे छोटे कट देते हैं। जो हमारी जो कर्व शेप है या वी शेप है या कोई भी हम किसी भी डिज़ाइन की शेप हम लेते हैं, तो ये कट हमारे बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि इससे हमारा कोई झोल नहीं पड़ता है और शेप जो है बहुत निखर के आती है। फिर हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके और इस पर भी हम ये लेस इस तरीके से अच्छे से सिक्योर कर देंगे। और ये सिक्योर करने के बाद इसकी लुक कुछ ऐसी आएगी। कितना सुंदर ये लग रहा है। इस तरीके से हम पूरी साइड में जहाँ जहाँ हमें रिक्वायरमेंट थी मैंने गोल्डन पट्टी लगा ली है। इसके बाद हम इसको अटैच करेंगे। अटैच करने से पहले हम फिर से इसको पिन अप करके अच्छे से सिक्योर कर लेंगे ताकि हमारा फैब्रिक 1 सेंटीमीटर भी इधर से उधर ना जाए, जिससे हमारी फिटिंग ख़राब ना हो। ये मैंने सिक्योर करने के बाद अब हम इसके शोल्डर से अटैच करेंगे, फ्रंट एंड बैक के। मैंने बैक का भी नेक इसी तरीके से सिक्योर कर लिया था। सब बहुत छोटा नेक मैंने बैक का बनाया है। इसके बाद हमें एक डोरी का डिज़ाइन हमें इसमें बनाना था। डोरी का डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने पहले ही डोरी का डिज़ाइन बना के इस पर मार्किंग कर ली थी और इस तरीके से इसकी सिलाई के साथ ही मैंने इनको भी अटैच कर दिया था इस तरीके से। अब बारी है हमारी स्लीव्स की। स्लीव मैंने पहले कट नहीं करी थी, तो अब हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स भी मैंने बहुत खुली खुली स्लीव्स हमें चाहिए होती हैं, तो इसके लिए मैंने स्लीव्स की 14 लेंथ ली है और आगे से भी थोड़ा चौड़ा ही रखना है। तो हमें इस तरीके से बच्चे के हैं, इसमें बच्चे के में ज़्यादा कोई फिटिंग का झंझट नहीं होता है, बहुत ईजीली बन जाते हैं बच्चों के कपड़े। तो ये हमारी स्लीव्स मैं कट करने के बाद स्लीव्स के फ्रंट में भी हमें पट्टी गोल्डन पट्टी लगानी है और इसकी हम अच्छे से मार्किंग और कटिंग करने के बाद इसको भी हम अटैच करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम न्यू किड्स वेयर की ड्रेसेस लेकर आते रहते हैं इस चैनल पे, KFS एंड स्टाइल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिएगा, जिससे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहें। तो ये हमारी स्लीव अटैच हो गई है। स्लीव अटैच होने के बाद हमारा लुक कुछ ऐसा आया है। उसके बाद हम स्लीव्स के जो फ्रंट में है बॉटम हेम पे, इस पे भी हम गोल्डन पट्टी को अटैच कर लेंगे। गोल्डन पट्टी अटैच करने के बाद अब हम इसका साइड सीम की मार्किंग करेंगे। मैंने पहले भी बताया था इसकी जो फिटिंग है वो हमें लूज़ ही रखनी है, क्योंकि जो बेबी जो भी है हमारा स्किट करेगा तो उसको स्वॉर्ड से चलानी होएगी, तो स्वॉर्ड के लिए हमारा फ्री मूवमेंट होना चाहिए हैंड का। तो हम इसकी जो है लूज़ फिटिंग करेंगे। ये फिटिंग होने के बाद हमारी ये सिलाई साइड से मैंने लगा ली है। उसके बाद हम स्लिट रेडी करेंगे। स्लिट भी हम नॉर्मल अपने जैसे लेडीज़ कुर्ते में होती है वैसे ही नॉर्मल स्लिट को हम फिनिश करेंगे इस तरीके से। लेकिन स्लिट के ऊपर भी हमें गोल्डन पट्टी अटैच करनी है, तो वो हम बाद में करेंगे। पहले करेंगे तो बहुत ट्रिकी हो जाता है, तो मैं इसके ऊपर से ही बाद में गोल्डन पट्टी लगाऊंगी। ये इस तरीके से साइड स्लिट भी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इस पे गोल्डन पट्टी अटैच करेंगे बिल्कुल सेम तरीके से।
इसको हम प्रेस से थोड़ा फोल्ड करके अच्छी फिनिशिंग पहले ही रख लेंगे और फिर हम जस्ट इसको अटैच कर देंगे मशीन की हेल्प से। और ये हमारी स्लिट भी रेडी हो गई है। अगर ये ड्रेस आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताएं।